हेलो एवरीबॉडी। आज हम वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ है 8 मार्च को उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम इसका जीएस का पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। चिनाब रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर सिस्टम? ये आपको पता होगा, चिनाब रिवर जो है वो इंडस रिवर सिस्टम के का पार्ट है और इंडस रिवर सिस्टम में 5 रिवर्स आती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें झेलम हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद सतलुज हो गया, रावी हो गया। ठीक, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लेशियर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Kulahi Glacier, also known as Goddess of Light, is the largest in the Kashmir Valley and is the primary source of Lider River. ये correct है. The Thajavas Glacier in the Sonmarg region is a popular hanging glacier accessible to tourists. ये भी correct है. Manchar glaciers in the Sonmarg region majorly feeds water to Sindh and Dras River. ये भी correct है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3. Okay, next question. इट इज़ द डीपेस्ट मनसबल लेक के बारे में। इट इज़ द डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन द पुंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नहीं, मनसबल लेक जो है वो पुंछ में नहीं बल्कि गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की। ओके, द लार्जेस्ट ग्रोथ ऑफ लोटस, ये इसका साइंटिफिक नेम है, एट द पेरीफेरी ऑफ द लेक एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द क्लियर वाटर्स ऑफ द लेक। ये करेक्ट है. It is good site for aquatic birds and bird watching and has the sobriquet of supreme gem of all Kashmir lakes. Bird watching ये भी ये करेक्ट है, दोनों करेक्ट है. ओके, तो इसका मतलब इसकी इनकरेक्ट हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट धुमल इन द इंडियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. धुमिल डांस के बारे में है ये. इट इज़ वन ऑफ द फोक डांसेस फॉर्म्स ऑफ द वटल ट्राइब ऑफ द रीजन. करेक्ट. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनमें से रिपीट हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के. ओनली मेल्स कैन परफॉर्म दिस डांस ऑन स्पेसिफिक ओकेजन एट सेट लोकेशंस. करेक्ट. Dance is performed wearing long colorful robes and tall conical caps studded with beads and shells. ये भी करेक्ट है. परफॉर्मर्स मूव इन अ रिचुअल मैनर एंड डिग अ बैनर इनटू द ग्राउंड बिफोर परफॉर्मिंग द डांस. ये भी सही है. ओके, सारे आंसर्स के सही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच फेमस पर्शियन क्रॉनिकल्स रिकॉर्ड द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. देखो, अब ये क्वेश्चन जो है ये मोस्टली बच्चों को लगता होगा राज तिरंगनी इसका आंसर है, बट वैसे तो ये सारी बुक्स जो हैं कश्मीर के बारे में ही बात करती हैं, बट इसमें पर्शियन क्रॉनिकल, तो अगर आपको नहीं भी ये क्वेश्चन नहीं भी आता तो आप इसको एक एजुकेटेड गेस से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि ये पर्शियन है. तो इसमें से सिर्फ एक ही नाम है जो पर्शियन है, दैट इज़ बहारिस्तान शाही. ठीक है, अशाही. बाकी जो है ये संस्कृत और डोगरी के ऊपर हैं ये बुक्स. ठीक है. ओके, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पीरखो केव टेम्पल इज करेक्ट. हिस्टोरिक केव टेम्पल लोकेटेड नियर जम्मू सिटी वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द फर्स्ट डोगरा रूलर महाराजा गुलाब सिंह. ये ठीक है. लिंगम इज लोकेटेड इन साइड द स्मॉल केव एम्बेलिश्ड विद अ वाइट मार्बल इन अ रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म. ये भी सही है. द केव इज़ ऑल्सो नोन एज जमावत गुफा एज द बियर हीरो ऑफ रामायण इज़ बिलीव टू हैव मेडिटेटेड इन द गुफा. ये भी ठीक है. अगर आप में से कोई पीर खो गया होगा तो दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन. ठीक है. अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, अरेंज करना इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पहले क्या हुआ है बाद में क्या हुआ है. ओके. ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, एक्सेशन ऑफ महाराजा प्रताप सिंह, कॉर्नेशन ऑफ गुलाब सिंह जम्मू, राजा जम्मू बाय महाराजा रंजीत सिंह. अब देखो, अगर आपको इसका टाइम पीरियड नहीं भी पता, ठीक है, जैसे अगर हम अगर टाइम पीरियड नहीं पता, बिना टाइम पीरियड के पहले हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को. आपको ये पता होगा कि ब्रिटिश रूल जो है, ब्रिटिश रूल था इंडिया में, राइट. ओके, तो जो ये 2 ट्रीटीज़ हैं ये तो ऑफकोर्स ब्रिटिश टाइम पे होंगी, है ना. तो इसका मतलब बाकी नीचे 2 स्टेटमेंट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट में से ही कोई स्टेटमेंट होगी जो सबसे पहले हुई है, क्योंकि ये तो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में है. देखो, गुलाब सिंह जो थे महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पीरियड में उनका कोरोनेशन हुआ था सबसे पहले, और ये महाराजा प्रताप सिंह जो हैं वो गुलाब सिंह की
लीनेज में से हैं, तो इसका मतलब ये तो बाद में आए हैं, और अगर ये बाद में आए हैं तो इनसे पहले आप जम्मू की इस्टेब्लिशमेंट एज अ किंगडम हो चुकी होगी, राइट। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही है। महाराजा देखो, सबसे पहले महाराजा प्रताप सिंह जो है वो गुलाब सिंह की लीनेज से हैं, ठीक है, तो इसका मतलब गुलाब सिंह का कोरोनेशन होगा तब ये आगे आएंगे, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है कि गुलाब सिंह को कोरोनेशन एज अ किंग महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे हुआ था जब, ओके। उसके बाद फर्स्ट नंबर पे ये आ गया। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद आ गई फर्स्ट स्टेटमेंट, ये है थर्ड स्टेट जो हमारी, ये दोनों बीच में आ गए ब्रिटिश के टाइम पीरियड में, है ना। तो मतलब कि ये कोरोनेशन के बाद इन्होंने कोई ट्रीटी वगैरह साइन की। अब आपको ये पता होगा कि ट्रीटी जो है वो तो ब्रिटिशर्स के साथ रंजीत सिंह के टाइम के बाद हुई थी, है ना। और उस टाइम के बाद ये आगे उस इस ट्रीटी के बाद ही गुलाब सिंह जो थे वो राजा बने थे जम्मू के, है ना। अगर आपको ये नहीं पता पहली कौन सी दूसरी कौन सी है, हम इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक। तो आप नैरो डाउन कर सकते हो कि फर्स्ट ऑप्शन ये है और लास्ट ये है ना। फर्स्ट और फोर्थ हमें पता है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बन गया, एक ही ऑप्शन बन गया। अब इसमें से दो ट्रीटीज देखो, अब जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है उसके लिए ये जो बेस्ट ऑफ द टू गेसेस वाला आप ये कर सकते हो। अदरवाइज़ ये जो दोनों ट्रीटी हैं इसमें से सबसे पहले ट्रीटी साइन हुई थी लाहौर की, फिर हुई थी अमृतसर की, ठीक है। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन सी। अगर हम इसकी डेट वाइज जाएँ तो डेट वाइज ये है 1846 में दोनों ट्रीटीज़ 1846 में साइन हुई हैं, बस इनके बीच में कुछ टाइम पीरियड है थोड़ा सा, ठीक है, ओके। और महाराजा प्रताप सिंह जो है वो 1885 में कोरोनेशन हुई थी और रंजीत सिंह की 1822 में हुई थी, ओके। नेक्स्ट मैच करो लिस्ट 1 2, ओके, ऑथर्स और उनकी बुक्स के साथ। अब इसमें सबसे पहले आप सबसे इजी बुक अगर हम देखें तो हमें पता है कि कल्हना की बुक कौन सी है, दैट इज़ राजतरंगिणी, ठीक है जी। उसके बाद अब हमें ये पता है कि जोना राजा ने भी राजतरंगिणी लिखी थी, तो उनका द्वितीय राजतरंगिणी है, ठीक। अब ये दो बुक्स होगी। अब इसके बेसिस पे अगर हम कोशिश करें, फोर्थ का बनता है ए पार्ट, फोर्थ का ए पार्ट देखो सब में उन्होंने फोर्थ का ए पार्ट दिया हुआ है, इससे क्या हो गया क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बनता है, ठीक है। थर्ड का हो गया सी पार्ट, अब थर्ड का सी यहाँ पर है और थर्ड का सी ये यहाँ पर भी है, तो मतलब बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। फिर आगे हमारा ये ऑप्शंस। अब उसके बाद अगर हम देखें, दीवान कृपा राम ने लिखा था गुलाबनामा, ठीक है, और अब बचा क्या, अभिनव गुप्ता ने लिखा है तंत्रलोक। तो इस हिसाब से अगर हम देखें 1 का बनता है बी, 1 का बी, ये यही ऑप्शन, आंसर सी ऑप्शन है इसका करेक्ट, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द फॉलोइंग ट्रेवलर जो कश्मीर आए थे, ठीक। फर्स्ट आ गया हमारे देखो इसका मैं आपको सेंचुरी वाइज बता देती हूँ। जो ओकुंग हैं वो आए थे 8th सेंचुरी में, मार्को पोलो आए थे अराउंड 13th सेंचुरी में, फ्रांसिस बर्ने आए थे 17th के अराउंड, और गॉडफ्रे आए थे 19th के अराउंड। तो हमारा बन जाता है 1A, फिर पहले फ्रांसिस बर्नियर, वन टू थ्री और 4 बनता है, इसमें ऑप्शन बनता है 1 2 3 और 4, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा नगर। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये हमने क्लास में भी बहुत बार रिपीट किया है, इसका आंसर है दमन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्रेड ग्रूव्स के ऊपर है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट लॉलिंगडो जो है वो मेघालय में है, सटकावू केरला में है, देवन जो है वो हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं, और गुम्पा फॉरेस्ट अरुणाचल प्रदेश में। तो दिस इज 1 का ए 2B, 1A 2B C3 D4, थर्ड का सी, और ये क्या किया इन्होंने अच्छा हाँ 1 का ए, सॉरी हाँ 1 का ए, ये फोर्थ ऑप्शन है इसका। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट टिपिकली अकर्स in regions annual rainfall 100 to 70 to 100 centimeter, trees shed their leaves completely during dry seasons and forest like appearance। तो ये भी इजी है, इसका आंसर है ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। ड्राई डिसिडियस आपको पता होगा कि सीजनल शेडिंग ऑफ लीव्स होता है, ठीक है,
जैसे हम कश्मीर में या ब्रिटिश, मतलब अगर हम देखें तो जैसे 4 सीजन्स हमारे आ जाते हैं, है ना। समर आ गया, फिर समर आ गया, ऑटम आ गया, फिर आ गया विंटर्स आ गया, विंटर का स्प्रिंग सीज़न आता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि स्प्रिंग में न्यू फ्लावर्स या न्यू लीव्स आते हैं, ठीक है, और ऑटम में वो शेड होते हैं। तो ये जो पूरा साइकिल जो ट्रीज़ करते हैं फॉलो, दैट इज़ ये डेसिडियस, जो डिसीडियस हैं, जो कम्प्लीटली शेड कर देते हैं अपने लीव्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ स्टेट हैज़ हाईएस्ट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन फॉरेस्ट कवर रिलेटिव टू द जोग्राफिकल एरिया। ये पुरानी रिपोर्ट से क्वेश्चन है और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर मिजोरम है। ओके, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन। ठीक है, इसमें से देखो क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज, ठीक है। ओके, रोजवुड, मैगनी और एनी, बट इसमें जो ऑप्शंस हैं इसमें पलाश और साल नहीं है, ये दोनों डेसिडियस के होते हैं, ठीक है, डेसिडियस के हैं, बट ऑप्शन इस तरीके से नहीं है। तो इसमें से सबसे जो बेटर आंसर दैट इज़ महगनी, तो हम सेकंड को लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो 1, 2 और 5 बनता है, बट ऑप्शन में गिवन ही नहीं है, तो बेस्ट इसमें से यही रहेगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्लासिफिकेशन बाय कंजर्वेशन इंटरनेशनल, अ रीजन मस्ट मीट द विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस टू क्वालिफाई। ठीक है, इन्होंने 2 कंडीशंस दी हुई हैं। फर्स्ट कंडीशन है इट मस्ट हैव 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन, ये सही है। इसको अदर वे में ये लिखा होता है कि 70% जो है वो ख़त्म हो चुकी हो, तो ये करेक्ट है। इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1500 वेस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक, ये भी सही है। ट्रॉपिकल एरिया ओनली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। इसका ऑप्शन आता है 1 एंड सी। ओके, नेक्स्ट, which of the following pairs of biodiversity heritage sites are correctly matched with respective states? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। ओके, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऊनाकोटी त्रिपुरा, ये तो सही है। ये तो एक वो भी आता था, एक स्कूल टाइम पे एक स्टोरी भी थी ऊनाकोटी, जिसमें था कि 1 करोड़ उसने एक इंसान ने एक 1 करोड़ शिवलिंग्स बनाए थे ऊनाकोटी, नहीं 1 करोड़ से एक कम, ऊनाकोटी ये उस नाम पे है त्रिपुरा में। ये तो स्कूल बुक में एक स्टोरी थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेरे को इसे थोड़ा बहुत याद है उस हिसाब से। तो ऊनाकोटी ये तो सामने एक, ये तो उसी से सॉल्व हो गया, बट फिर भी हम बाकी देख लेते हैं। असलन ये तमिलनाडु में नहीं, ये भी केरला में है, ठीक है। अम्बरगुडा ये कर्नाटका में है, कर्नाटका, ठीक है। एंड अमीनपुर लेक जो है वो तेलंगाना में है। ये थोड़ी देर पहले करंट अफेयर्स में ये था, ठीक है। रिसर्चर स्टडिंग द वेरिंग कंसंट्रेशन ऑफ कुरसुमिन और सुमालोंगा टर्मरिक प्लांट्स ग्रोइंग अक्रॉस डिफरेंट ऑल्टीट्यूड शिवालिक हिल्स, दिस इज एन असेसमेंट ऑफ, ये किस चीज़ की असेसमेंट है, ये है जेनेटिक डाइवर्सिटी की, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट, species whose presence or absence significantly has a disproportionately large impact on the structure and function of an entire community is known as, disproportionately large impact किसका होगा, एंडेमिक, और इसका आंसर होगा कीटोन स्पीशीज। देखो अगर, क्योंकि इसको अगर हम निकाल देंगे, लार्ज इम्पैक्ट इम्पैक्ट इसका अगर हम इसको निकाल दें, कीटोन स्पीशीज अगर निकल जाएँ इसको, तो क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक इन्वायरमेंट में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाता है इसकी वजह से, ठीक है। विच द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ IUCN ग्रीन स्टेटस टू स्पीशीज़, complements Redlist by assessing species recovery, species measures the level of species extinction green forest, threat to wildlife having, ये नहीं है, ये भी नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इन जम्मू एंड कश्मीर क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये क्लासिफाइड है हंगुल, ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक। इफ़ अ स्पीशीज इज लिस्टेड इन अपेंडिक्स 1 ऑफ द साइट्स, इट मीन्स, देखो ये भी बहुत इजी है, इसका मतलब होता है कि इसकी इंटरनेशनल ट्रेड नहीं प्रोहिबिटेड होती है, तो ये रहा, ठीक है। ओके, साइट्स की अभी जो डेफिनेशन में चेंज भी आए हैं, आपको पता होगा अपेंडिक्स 1, 2, 3 और अब 4,
ठीक है, प्लीज़ इसको एक बार देख लेना, इसमें चेंजेस आए हुए हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर्स इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। ओके, यूनेस्को जो है, देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिसमें से 12 जो हैं वो यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज़ किए हुए हैं। ठीक है, इसमें से कोल डेजर्ट जो है वो अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, बाकी तीनों रिकॉग्नाइज्ड हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लीगल फ्रेमवर्क फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। ओके, under WPA Act 1972, Chief Wildlife Warden is statutory authority empowered to control, manage and maintain all the protected areas within a state or union territories. Chief Wildlife Warden, हाँ correct है. The state obligation to protect Hangul is derived from the constitutional article 51A जी, ये भी करेक्ट है। देखो ये जो है ये बताता है कि सिटीज़न की फंडामेंटल ड्यूटी है, ओके, कि इसको प्रोटेक्ट करना, तो इसका आंसर है बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर डेजिग्नेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। ठीक है, इसमें से क्या है, इसका आंसर है फॉर कंजर्वेशन नहीं, ये क्रिटिकल, ये बोल रहा है ये किस में आता है। देखो क्वेश्चन से पूछ रहा है कि ये किसके अंडर है, तो ये शेड्यूल ट्राइब्स के अंडर आता है। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स के अंडर, जिसको फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 भी बोलते हैं। Okay, with reference to tiger conservation in India, consider the following statement. International Tiger Day celebrated on 29 July to raise awareness about tiger. ये सही है। इंडिया में 70% टाइगर हैं वर्ल्ड के, ये भी सही है। इनिशियल फेज इंक्लूड किया था रणथंबोर टाइगर रिजर्व अमंग 9 रिजर्व्स में, हाँ ये भी सही है। पीएम इज़ द चेयरमैन ऑफ, नहीं ये गलत है, पीएम चेयरमैन नहीं है, इसका चेयरमैन होता है मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एंड प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्चुअली नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का चेयरमैन है। ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ओके, तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन 1 to 3, ये ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इंटरनेशनल बिग कैट लाइन्स। देखो इसको देखो, बिग कैट का मतलब क्या होता है। बिग कैट मतलब जो शेर जैसे दिखने वाली चीज़ जो जानवर हैं वो। बिग कैट लाइन्स में एक्चुअली 7 आते हैं, 7 बिग कैट्स पे फोकस किया जाता है। ठीक है, जैसे जैगुआर हो गया, लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, पुमा हो गया, इसके साथ लेपर्ड भी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम बोलें और कौन से होंगे, लाइन हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है, चीता हो गया, ये सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक, 7 हो गए, 7 1 2 3 4 5 6 7, हाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। कर्नाटका हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइगर एज पर द लेटेस्ट टाइगर सेंसस। ठीक है जी, ओके। अब टाइगर कर्नाटका में तो नहीं है, तो ये गलत है, ये गलत है। देखो इसमें इनकरेक्ट बताना है, तो ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में हाईएस्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, नागार्जुना सिलसिलम इन आंध्र प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बाय एरिया, ये ठीक है। ठीक है, गुरु घसीदास तमोर पिंगला इज़ लोकेटेड इन तेलंगाना, नहीं ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन इनकरेक्ट कौन सा है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3, 1 and 3 इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म एक्सप्लेन द इंक्रीज इन सॉइल इरोजन आफ्टर डिफॉरेस्टेशन। रिडक्शन इन इंटरसेप्शन ऑफ रेनफॉल बाय द ट्री कैनोपी। देखो बता रहा है कि जब डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं उसके बाद सॉइल इरोजन कैसे इंक्रीज होती है। तो ये सबसे पहले बता रहा है रिडक्शन इंटरसेप्शन ऑफ रेनफॉल, मतलब कि जो रेनफॉल है उसको नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि ट्रीज़ ही नहीं है तो रेनफॉल को कैसे रोकेंगे ना। ठीक है, तो ये ठीक है। डिक्रीज इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, पानी जो पानी का रेट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा सॉइल में रुकना। ठीक है, क्योंकि वो उसको एब्जॉर्ब नहीं होगा ना, वो ऊपर से बह जाएगा। इंक्रीज इन इवेपोट्रांसपिरेशन, नहीं ये गलत है। इवेपोट्रांसपिरेशन जो है वो डिक्रीज़ हुई। इवेपोट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, जो ट्री होता है जब वो ब्रीथ करते हैं तो मॉइस्चर जो वो हवा से लेते हैं और हवा में जो मॉइस्चर छोड़ते हैं उस चीज़ के बारे में इवेपोट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो वो उसको कैसे एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, द लॉस ऑफ सॉइल बाइंडिंग रूट नेटवर्क, ऑफकोर्स जब ट्री नहीं है तो सॉइल को कैसे बाइंड करना है, तो ये तो इसके वजह से होगा ही ना, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। इसका मतलब इसका ऑप्शन ये गलत है, 1 2 and 4, 1 2 and 4 ये ऑप्शन सही है। ठीक है, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट वाटर साइकिल। देखो डिक्रीज सरफेस रन ऑफ, बस डिफॉरेस्टेशन के ऊपर देखो
सरफेस रन ऑफ जो है वो इंक्रीज़ होगा। देखो ना, ये ऑप्शन हमने पहले भी देखा है, क्योंकि इनफिल्ट्रेशन नहीं, पानी सॉइल के अंदर नहीं जाएगा तो ऊपर ऊपर से बह जाएगा ना, अंदर जाने के लिए होगा ही नहीं, एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। डिक्रीज इवेपोट्रांसपिरेशन, ये सही है। देखो ऊपर ये सेम क्वेश्चन इन्होंने रिपीट किया हुआ है, ऊपर इन्होंने उल्टा लिख दिया था, ये इंक्रीज़ लिखा था यहाँ पे और यहाँ पे डिक्रीज़ लिखा है। तो ये इंक्रीज रेनफॉल, अब इसका इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज़ नहीं होगा, डिक्रीज़ होगा, क्योंकि पानी ऊपर से बह जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नेशनल एक्शन प्लान टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ओके, National Action Plan to Combat Desertification 2023 was prepared aiming for the restoration of 26 million hectares of degraded land by 2030. ये ठीक है। It was launched under the UN Convention on Biological Diversity, नहीं, UN Biological नहीं, UNCCD, ठीक है, Convention to Combat Desertification, ठीक है, Combat Desertification। देखो, अगर आपको ये नहीं भी पता हो तो आप बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आ गया, जो एनिमल्स के साथ और प्लांट्स के साथ रिलेट करेगी, ना कि ये डिसर्टिफिकेशन को करेगी। ठीक है, एनिमल्स के साथ रिलेट करिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आप उसके बारे में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट ऑल्सो एम्स टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टू 2030 थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। ये सही है कि हमने अभी प्रॉमिस किया हुआ है कि हम एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, आपको समझ आए हैं क्वेश्चन थोड़े बहुत। जो नहीं आए हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, तो इसके साथ हमने जीएस का पोर्शन कर लिया है, बाकी मैथ्स और रीजनिंग की बाकी सेपरेट वीडियोस आ जाएंगी।